देवराज इंद्र अपने सिंहासन इंद्रलोक को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कोई शक्तिशाली आर्षी अपनी कड़ी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके उनसे इंद्रलोक का सिंहासन न मांग ले। इस डर से बचने के लिए इंद्रदेव एक अनोखी युक्ति का सहारा लेते थे। वह अपनी सबसे सुंदर अप्सराओं को पृथ्वी लोक पर भेजते थे। इन अप्सराओं में मेनका, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं प्रमुख थीं। उनका मुख्य कार्य आर्षि मुनियों को अपनी सुंदरता और नृत्य से मोहित करना और उनकी तपस्या को भंग करना था। जब आर्षि अपनी तपस्या से विचलित हो जाते थे तो उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती थी और इंद्रदेव का सिंहासन सुरक्षित हो जाता था। इस तरह इंद्रदेव अपने पद को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहते थे और यह सिलसिला युगों तक चलता रहा। देवराज इंद्र को एक बार फिर अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ। इस बार खतरा थे अर्श दुर्वासा, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि इंद्रलोक में भी उसका ताप महसूस होने लगा। इंद्र ने अर्श की तपस्या भंग करने का निश्चय किया और इस काम के लिए उन्होंने अपनी सबसे रूपवान अप्सरा रंभा को चुना। रंभा की सुंदरता इतनी अतुलनीय थी कि स्वर्गलोक में भी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। उसके रूप का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। जब वह चलती थी तो ऐसा लगता था मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। उसकी आंखें हिरनी की तरह चंचल थीं और उसके होंठ कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल थे। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि कोई भी जीव एक पल में अपनी चेतना खो बैठे। इंद्र को पूरा विश्वास था कि रंभा की यह अलौकिक सुंदरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाला नृत्य किसी भी तपस्वी का ध्यान भंग कर सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने रंभा को धरती लोक पर आर्ष दुर्वासा की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा भी इंद्र के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था। देवराज इंद्र ने रंभा को आर्ष दुर्वासा की तपस्या भंग करने का आदेश देते हुए एक विशेष शर्त रखी। उन्होंने रंभा से कहा, रंभा, तुम धरती पर जाओ और अपनी सुंदरता से आर्ष की तपस्या भंग करो, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि कोई पुरुष तुम्हें नग्न अवस्था में देख लेगा तो वह उसी क्षण पत्थर की मूरत बन जाएगा। यह सुनकर रंभा थोड़ी चौंक गई, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है देवराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी और इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। इंद्र से यह वरदान पाकर रंभा तुरंत पृथ्वी पर आ गई। उसने राशि दुर्वासा को घोर तपस्या में लीन पाया। रंभा ने अपनी मोहिनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्ष के चारों ओर अपनी माया का जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने मधुर संगीत और मनमोहक नृत्य से आर्षि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए। रंभा ने आर्षि दुर्वासा की तपस्या भंग करने के लिए अपनी सारी कलाओं का उपयोग किया, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार गई। उसने अपनी सबसे मधुर वीणा ली और उसके तारों से ऐसा संगीत छेड़ा जो देवताओं को भी मोहित कर दे, लेकिन अर्षि के कानों तक वह ध्वनि पहुंची ही नहीं। इसके बाद रंभा ने रश्मि के चारों ओर अपनी सुंदरता का जाल बिछाया। उसने मनमोहक नृत्य किया जिसमें उसके शरीर का हर अंग एक कविता की तरह लग रहा था। उसने अपने हाव भावों और मोहक अदाओं से आर्षि का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन तपस्या में लीन आर्षि ने अपनी आंखें खोली ही नहीं। रंभा ने अपनी सारी चालें चलीं। कभी वह एक सुंदर हिरणी बनकर आर्षि के पास आई तो कभी फूलों की सुगंध बनकर उनके मन को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन आर्षि दुर्वासा की तपस्या इतनी गहरी थी कि उनका ध्यान तनिक भी भंग नहीं हुआ। रंभा हार कर बैठ गई। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। अगले दिन सुबह सुबह रंभा ने सोचा कि इतनी सुबह इस सुनसान जंगल में कौन आएगा। उसने पास की एक शांत नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का फैसला किया। वह अपने मनमोहक रूप और शीतल जल का आनंद लेते हुए पूरी तरह से अपने स्नान में मग्न थी। ठीक उसी समय पास के राज्य के एक राजा जंगल में शिकार करने आए थे। शिकार के दौरान प्यास से उनका गला सूख रहा था। पानी की तलाश में वह उसी नदी के पास पहुंचे जहां रंभा स्नान कर रही थी। जैसे ही राजा ने रंभा को उस अवस्था में देखा, इंद्र के वरदान का प्रभाव तुरंत दिखाई दिया। राजा अपनी जगह पर ही जड़ हो गए और एक पल में पत्थर की मूरत में बदल गए। उनकी आंखें रंभा के रूप पर टिकी रह गईं और वह हमेशा के लिए उस स्थान पर एक मूर्ति बनकर रह गए। जब रंभा ने उस राजा को पत्थर की मूरत में बदलते देखा तो वह पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। इंद्र के वरदान की शक्ति का ऐसा भयानक परिणाम देखकर वह घबरा गई। परेशान होकर वह उस पत्थर की मूर्ति के पास बैठ गई और देवराज इंद्र का स्मरण करने लगी। उसका मन पश्चाताप और भय से भर गया था। वह सोचने लगी कि कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए और उस राजा को वापस जीवित किया जाए। राजा के वापस न आने पर उनके राज्य में हड़कंप मच गया। रानी बहुत चिंतित हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वस्त सैनिकों को राजा को खोजने के लिए भेजा। सैनिकों ने जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां राजा शिकार करने गए थे। सैनिक पूरे जंगल में राजा की तलाश करने लगे। वे हर रास्ते, हर नदी और हर झाड़ी को छानने लगे। वे जोर जोर से राजा का नाम पुकारते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी राजा का कोई निशान नहीं मिला। वे राजा को ढूंढने में लगे रहे,
यह जाने बिना कि उनके राजा का क्या हाल हुआ है। बहुत ढूंढने के बाद सैनिकों ने आखिरकार राजा को नदी के किनारे पत्थर की मूरत के रूप में पाया। यह देखकर वे सब हैरान और दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत यह खबर रानी तक पहुंचाई। रानी यह सुनकर व्याकुल हो गईं और तुरंत उस स्थान पर पहुंची। उनके साथ दरबार के कुछ प्रमुख लोग और देवराज इंद्र भी थे, जो पहले ही वहां की स्थिति भांप चुके थे। रानी ने राजा की पत्थर की मूर्ति को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी रंभा आगे आई और उसने रानी को सारी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे इंद्र के वरदान के कारण राजा पत्थर की मूरत बन गए। रंभा की बात सुनकर रानी को और भी दुहक हुआ, लेकिन तभी देवराज इंद्र ने रानी और सभी को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। इंद्र ने रंभा से कहा, रंभा, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज एक धर्मात्मा और ज्ञानी राजा मूर्ति बन गए हैं। एक आर्षि के श्राप के कारण वह पत्थर में बदल गए हैं और यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है। रंभा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने इंद्र से क्षमा मांगी। देवराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस श्राप को कैसे समाप्त कर सकती हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इंद्र का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, रंभा, इस श्राप को तुम ही समाप्त कर सकती हो। तुम्हें सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। उनसे तुम्हें एक प्रश्न करना होगा। जब तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो उनसे एक विशेष मंत्र प्राप्त करना। उसी मंत्र के जाप से तुम उस राजा को श्राप मुक्त कर पाओगी। रंभा ने यह बात स्वीकार की और तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाने की तैयारी करने लगी। उसे पता था कि यह कार्य कठिन होगा, लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। अप्सरा रंभा अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई और दंडवत प्रणाम किया। रंभा को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, रंभा, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या? रंभा ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है। कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो फिर विलंब कैसा? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक होता है, इसलिए निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। ब्रह्मा जी ने कहा, पिताश्री, आप सारे सृष्टि के परमपिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं तो शक्ति तथा तपोचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझी हुई हूँ कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है, और आपने दोनों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। रंभा ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा। रंभा का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव बोले, रंभा, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देव और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं एवं अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोज का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हारे प्रश्न की देव क्यों स्वर्ग लोक में हैं तथा दानव पाताल लोक में का उत्तर भी मिल जाएगा। रंभा तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण दे आई। दूसरे दिन दानव ब्रह्मा लोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए, और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों की लकड़ियां बंधी चुकी थीं। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता था? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर रंभा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होते हुए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियां आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनको दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर पश्चात देव भी वहीं पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठा सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। यह कल्पना हमें क्यों नहीं सूझी? इसी विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे। रंभा यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी।
रंभा ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, यह आपने सप्रमाण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। उसे मंत्र मिल गया। तभी फिर से इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमको एक गांव जाना होगा और वाह, पर एक आदमी के 2 पुत्र हैं, तुम्हें उनकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अप्सरा आज्ञा पाते ही गांव निकल पड़ी। उस गांव में एक आदमी के 2 पुत्र थे, राम और श्याम। दोनों थे तो सगे भाई, पर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। जहां राम बहुत कंजूस था, वहीं श्याम को फिजूल खर्ची की आदत थी। दोनों की पत्नियां भी उनकी इस आदत से परेशान थीं। घर वालों ने दोनों को समझाने के बहुत प्रयास किए, पर न राम अपनी कंजूसी छोड़ता और न ही श्याम अपनी फिजूल खर्ची से बाज आता। एक बार गांव के करीब ही एक सिद्ध अप्सरा रंभा का आगमन हुआ। वृद्ध पिता ने सोचा, क्यों ना उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, और अगले ही दिन वे रंभा जी के पास पहुंचे। रंभा जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और अगले दिन दोनों पुत्रों को लेकर आने को कहा। पिताजी तय समय पर पुत्रों को लेकर पहुंच गए। रंभा जी ने पुत्रों के सामने अपनी बंद मुट्ठियां घुमाते हुए कहा, बताओ, यदि मेरा हाथ हमेशा के लिए ऐसा ही हो जाए तो कैसा लगेगा? पुत्र बोले, ऐसे में तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपको कोढ़ हो। अच्छा, अगर मेरे हाथ हमेशा के लिए ऐसे हो जाए तो कैसा लगेगा? रंभा जी ने अपनी फैली हथेलियां दिखाते हुए पूछा। जी, तब भी यही लगेगा कि आपको कोढ़ है, पुत्र बोले। तब रंभा जी गंभीरता से बोली, पुत्रों, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखना यानी कंजूसी दिखाना, या हमेशा अपनी हथेली खुली रखना यानी फिजूल खर्ची करना, एक तरह का कोढ़ ही तो है। हमेशा मुट्ठी बंद रखने वाला धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहता है, और हमेशा मुट्ठी खुली रखने वाला चाहे जितना भी धनवान हो, उसे निर्धन बनने में समय नहीं लगता। सही व्यवहार है कि कभी मुट्ठी बंद रहे तो कभी खुली, तभी जीवन का संतुलन बना रहता है। अप्सरा ये ज्ञान देकर चली गई। इंद्र ने अप्सरा से कहा, एक राज्य का राजा ने नई दुल्हनों को परेशान करके रखा है, तुम्हें दुल्हन बनकर उसको सजा देनी होगी। एक शक्तिशाली मगर अय्याश राजा के बारे में है, जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है। वह नवविवाहित दुल्हनों को अपने महल में बुलाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग इस अन्याय से दुखी होकर वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते हैं, जो उनकी प्रार्थना सुनते हैं। जवाब में इंद्र एक अप्सरा को भेजते हैं, जिसका काम राजा को सही रास्ते पर लाना या उसे दंडित करना हो सकता है। जब इंद्र द्वारा भेजी गई अप्सरा उस राज्य में आती है, तो उसकी सुंदरता और दैवीय आभा को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी ख्याति जल्दी ही राजा तक पहुंच जाती है। राजा, जो स्वयं एक अय्याश और स्त्रीलोभी है, अप्सरा के बारे में सुनकर उसे अपने महल में बुलाता है। वह अप्सरा को देखता है और उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित होता है कि वह उससे अपने महल में रुकने का अनुरोध करता है। अप्सरा इस अनुरोध को स्वीकार कर लेती है। यह कदम कहानी में एक नया मोड़ लाता है। अप्सरा का राजा के महल में रुकने का निर्णय उसके उद्देश्य का एक हिस्सा लगता है। वह सीधे टकराव के बजाय राजा को उसी के घर में सबक सिखाने या उसे बदलने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि अप्सरा आगे क्या करेगी? क्या वह अपनी सुंदरता का उपयोग करके राजा को बहकाएगी और फिर उसे सबक सिखाएगी, या उसकी योजना कुछ और है? अप्सरा की चाल अप्सरा जानती थी कि राजा एक लंपट व्यक्ति है और वह अपने महल में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए उसने एक युक्ति सोची। वह रात को जानबूझकर निर्वस्त्र सोती थी, ताकि राजा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। राजा का अंतराजा, जो अप्सरा के रूप लावण्य से पहले ही मोहित था, उसे निर्वस्त्र सोया हुआ देखकर खुद पर काबू नहीं रख सका। वह अप्सरा के पास आया और उसे छूने की कोशिश में उसके शरीर से चादर हटाई। चादर हटते ही राजा तुरंत पत्थर का बन गया। यह कहानी नैतिकता का एक मजबूत संदेश देती है। राजा की बुरी नजर और लालच ने उसे उसकी सत्ता और जीवन से वंचित कर दिया। इस कहानी में अप्सरा एक न्याय की दूत के रूप में कार्य करती है, जो इंद्र के निर्देश पर बुराई को समाप्त करने आती है। राजा का पत्थर में बदलना यह दर्शाता है कि वासना और अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है। यह कदम दर्शाता है कि राज्य को अराजकता से बचाने के लिए एक समझदार और नैतिक व्यक्ति की आवश्यकता थी। मंत्री ने राजा की अनुपस्थिति में शासन की बागडोर संभाली। मंत्री का शासन और राज्य की प्रगति मंत्री ने राजा की अय्याशी वाली प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उसने गांवों की दुल्हनों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। राजा के कठोर शासन के विपरीत मंत्री ने न्यायपूर्ण और लोक कल्याणकारी शासन चलाया। इससे राज्य में खुशहाली और शांति वापस लौटी। इंद्र ने अप्सरा को बताया कि राजा को फिर से मनुष्य बनाने के लिए उसे एक कठिन कार्य करना होगा। उसे 7 अलग अलग दिव्य पेड़ों से फल लाने होंगे। ये फल केवल आम फल नहीं थे, वे दिव्य और दुर्लभ थे, जो केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते थे। अप्सरा की पहली चुनौती। अजगर से युधिंद्र के बताए अनुसार अप्सरा पहला दिव्य फल खोजने के लिए एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंची। वहां उसने देखा
कि एक भयानक और विशाल अजगर उस पेड़ की रक्षा कर रहा है जिस पर वह फल लगा था। अजगर अपनी कुंडली मारकर बैठा था और उसके फन से आग की लपटें निकल रही थीं। अप्सरा जानती थी कि उसे फल प्राप्त करने के लिए इस अजगर को हराना होगा। अप्सरा ने अपने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। उसके हाथ में एक तेज चमचमाती तलवार प्रकट हुई। अजगर ने अपनी फुफकार के साथ अप्सरा पर हमला किया। अप्सरा फुर्ती से उसके वार से बची और बिजली की गति से उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अजगर अपने विशाल शरीर से अप्सरा को जकड़ना चाहता था, पर अप्सरा ने अपनी कुशलता और साहस का परिचय देते हुए एक ही झटके में अपनी तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अजगर के शांत होते ही अप्सरा ने पेड़ से पहला दिव्य फल तोड़ा। यह फल किसी सुनहरे रत्न की तरह चमक रहा था। अपनी पहली चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अप्सरा अब अपनी अगली खोज के लिए तैयार थी। अगले दिव्य फल की खोज में अप्सरा एक घने और रहस्यमयी जंगल में पहुंची। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था जिस पर दूसरा दिव्य फल चमक रहा था, लेकिन इस पेड़ की रक्षा एक शक्तिशाली जादूगर कर रहा था। जैसे ही अप्सरा पेड़ के पास पहुंची, जादूगर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने जंगल में भयंकर भ्रम पैदा किए। कभी कभी अप्सरा को लगता कि वह चारों तरफ से आग से घिर गई है, तो कभी उसे लगता कि जमीन एक गहरे दलदल में बदल रही है। जादूगर ने हवा में भयानक आवाजें भी पैदा की ताकि अप्सरा डर जाए और पीछे हट जाए, लेकिन अप्सरा डरने वाली नहीं थी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और जादूगर की सभी जादुई चालों को विफल कर दिया। उसने समझा कि यह सभी केवल भ्रम है। अपनी तलवार से उसने उन भ्रमों को काटना शुरू किया और एक एक करके जादूगर की सभी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। अंत में जादूगर ने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल जादुई जाल बनाया जो अप्सरा को फंसाने वाला था। अप्सरा ने अपनी कुशलता से उस जाल को चीर दिया और सीधे जादूगर की तरफ बढ़ी। जादूगर के पास और कोई शक्ति नहीं बची थी। अप्सरा ने उसे परास्त कर दिया और पेड़ से दूसरा दिव्य फल हासिल कर लिया। अपनी दूसरी चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अप्सरा अब अपनी तीसरी खोज के लिए तैयार थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि तीसरे फल को प्राप्त करने में अप्सरा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अप्सरा अपनी तीसरी खोज के लिए एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां केवल रात के समय ही जाया जा सकता था। जैसे ही सूरज ढला, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में ही तीसरा दिव्य फल चमक रहा था। उस फल की रक्षा एक विशाल उल्लू कर रहा था जिसकी आंखें अंधेरे में भी लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही अप्सरा उस पेड़ के पास पहुंची, उल्लू अपनी जगह से उड़कर उसकी तरफ आया। वह सिर्फ अपनी विशालता और ताकत से ही नहीं बल्कि अपने तीखे पंजों और डरावनी आवाज से भी अप्सरा को डराना चाहता था। लेकिन अप्सरा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार निकाली और उल्लू की तरफ बढ़ी। उल्लू ने हवा में अपनी तेज उड़ान से अप्सरा पर कई हमले किए, लेकिन अप्सरा अपनी फुर्ती से उसके हर वार से बचती रही। जब उल्लू हमला करने के लिए नीचे आया तो अप्सरा ने अपनी तलवार से उसकी एक पंख पर वार किया। पंख के घायल होते ही उल्लू अपनी ताकत खोने लगा और जमीन पर गिर गया। इस प्रकार अप्सरा ने अपनी कुशलता और साहस से उस विशाल उल्लू को हरा दिया। उसने पेड़ से तीसरा दिव्य फल तोड़ लिया। अब उसके पास 3 दिव्य फल थे और वह अपनी अगली खोज के लिए तैयार थी। अपनी अगली खोज में अप्सरा को एक गहरी और अंधेरी गुफा में जाना पड़ा जहां चौथा दिव्य फल मौजूद था। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसी, उसने महसूस किया कि यहाँ कोई खूंखार जानवर मौजूद है। पेड़ के पास पहुंचते ही उसकी मुलाकात गुफा के रखवाले एक विशाल और भूखे शेर से हुई। शेर बहुत दिनों से भूखा था और अप्सरा को देखते ही उसकी आंखों में शिकार की चमक आ गई। शेर ने एक भयानक दहाड़ लगाई और अप्सरा पर झपटा। अप्सरा ने अपनी तलवार निकाली और साहस के साथ शेर के हमले का सामना किया। शेर बहुत शक्तिशाली था और अपने पंजों और नुकीले दांतों से अप्सरा पर लगातार हमला कर रहा था। अप्सरा भी फुर्ती से उसके वारों को टाल रही थी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। शेर लगातार अप्सरा को नोचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अप्सरा अपनी तलवार से उसे रोक रही थी। अंत में अप्सरा ने एक मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से शेर के सीने पर वार किया। तलवार के वार से शेर बुरी तरह घायल हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। शेर के मरते ही अप्सरा ने पेड़ से चौथा दिव्य फल तोड़ लिया। अब उसके पास 4 फल थे और वह अपनी मंजिल के और करीब थी। अपनी 5वीं खोज में अप्सरा एक रहस्यमयी वन में पहुंची। इस वन के बीचों बीच एक अद्भुत पेड़ था जिस पर 5वां दिव्य फल चमक रहा था। इस पेड़ की रक्षा एक वन देवी कर रही थी जो बहुत ही शांत और शक्तिशाली थी। जब अप्सरा फल लेने के लिए आगे बढ़ी तो वन देवी उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य आवाज में कहा कि वह फल तभी ले सकती है जब वह उनके कुछ प्रश्नों के सही उत्तर दे। वन देवी ने अप्सरा की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की परीक्षा लेना चाहा। वन देवी ने अप्सरा से कई गूढ़ प्रश्न पूछे जो जीवन, प्रकृति और धर्म से संबंधित थे। अप्सरा ने अपने ज्ञान और विवेक से सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। उसके जवाबों से वन देवी बहुत प्रसन्न हुई। वन
देवी ने अप्सरा की बुद्धिमत्ता और सच्चाई को देखकर उसे फल देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का परिचय दिया है, तुम इस फल की सही हकदार हो। वन देवी ने अप्सरा को 5वां दिव्य फल दिया। अब उसके पास 5 फल थे और वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थी। अब केवल 2 और फल बचे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि छठे फल की खोज में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अपनी अगली खोज में अप्सरा को एक ऐसी घाटी में पहुंचना पड़ा जहां चारों ओर केवल सांप ही सांप थे। यह जगह बहुत डरावनी और खतरनाक थी। जमीन पर रेंगते हुए और पेड़ों पर लटकते हुए हजारों जहरीले सांप उस पेड़ की रक्षा कर रहे थे जिस पर छठा दिव्य फल लगा था। जैसे ही अप्सरा ने घाटी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा भी जहरीली हो गई है। हर तरफ से फुफकारने और रेंगने की आवाजें आ रही थीं। एक एक करके बड़े और खतरनाक सांपों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ने अपनी कुंडली मारकर उसे जकड़ना चाहा तो कुछ ने उस पर जहर थूका। अप्सरा ने अपनी दिव्य ऊर्जा और फुर्ती का इस्तेमाल किया। वह हवा में उड़कर सांपों से बचती रही और अपनी तलवार से उन पर वार करने लगी। हर सांप जो उसके करीब आता, वह उसे अपनी तलवार से काट देती थी। उसने अपनी पवित्रता और साहस से उन सभी सांपों का मुकाबला किया। आखिरकार वह उस पेड़ तक पहुंच गई। पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा और भयानक नाग बैठा था जो सभी सांपों का राजा था। उस नाग ने अप्सरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्सरा ने एक भयंकर युद्ध के बाद उसे भी हरा दिया। उसने पेड़ से छठा दिव्य फल तोड़ लिया। अब उसके पास 6 फल थे और वह अपनी यात्रा के अंतिम चरण में थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि 7वें और अंतिम फल की खोज में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अपनी अंतिम खोज में अप्सरा एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां 7वां और अंतिम फल उस पेड़ के नीचे था, जहां क्रोध के लिए जाने जाने वाले महान अर्षि दुर्वासा गहन तपस्या में लीन थे। अर्षि अपनी तपस्या में इतने डूबे थे कि उनके शरीर पर मिट्टी जम गई थी। अप्सरा जानती थी कि अगर गलती से भी उनकी तपस्या भंग हो गई तो उनका क्रोध उसे श्राप दे सकता है। अप्सरा ने बहुत सावधानी से अर्षि के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिव्य आभा और सुंदरता के कारण अर्षि की आंखें खुल गईं और उनकी तपस्या टूट गई। अर्षि दुर्वासा ने क्रोधित होकर अप्सरा की ओर देखा। अप्सरा डर गई क्योंकि उसे लगा कि अब उसे अर्षि का श्राप मिलेगा, लेकिन अप्सरा के शुद्ध इरादे और राजा को फिर से जीवन देने के उसके महान लक्ष्य को जानकर अर्षि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अप्सरा की यात्रा और उसके द्वारा किए गए सभी मुश्किल कामों के बारे में जान लिया। अर्षि दुर्वासा ने अप्सरा की लगन और समर्पण से प्रभावित होकर उसे 7वां और अंतिम फल दे दिया। 7 दिव्य फल मिलने के बाद अप्सरा तुरंत उस जगह पहुंची जहां राजा की पत्थर की मूर्ति थी। उसने एक एक करके सभी फलों का रस निकालकर उस पत्थर की मूर्ति पर लगाया। जैसे ही उसने अंतिम फल का रस लगाया, एक चमत्कार हुआ। पत्थर की मूर्ति चमकने लगी और धीरे धीरे फिर से मनुष्य का रूप लेने लगी। राजा को वापस मनुष्य रूप में लाने और उसे सुधारने के बाद अप्सरा का पृथ्वी लोक पर काम पूरा हो गया। उसने दुर्वासा अर्षि से क्षमा मांगी, जिनकी तपस्या उसके कारण भंग हुई थी, और अर्षि ने भी उसके नेक काम को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद अप्सरा वापस स्वर्ग लोक लौट गई।